गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाइए। चलिए पहले शीट के क्वेश्चन करवा दूं मैं, फिर और नोट करवाऊंगा, ठीक है। लाइए, इसमें नए बच्चे भी होंगे, उनके लिए अभी मैं सूचना दूंगा चीजें उनकी कैसे कवर होंगी। मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन 165 करवा दिया है ना, ठीक है। 165 हमारा था 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से भाज्य हैं, करवाया मैंने। तो कैसे बेसिक क्या कराया था इसका मैंने, भाई आप बताएंगे, खड़े हो जाइए। हाँ 1 से 100 तक में, हाँ नहीं, अच्छा ना निकालने वाला पहले निकालेंगे। नॉर्मल बताइए, बेसिक क्या बताया था मैंने। हाँ डिवाइड करके 100/2 प्लस 100/3 और माइनस 100/6, ये तरीका बताया था। और एक नॉर्मल तरीका तो है ही, पता कर लीजिए जो कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है, और जितनी नहीं होंगी उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो उतने जो होंगे वो 2 या 3 से विभाज्य होंगे। तो तरीके दोनों हैं आपके पास करने के लिए। चलिए, लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया होता है कि ना होने वाले पहले निकाल ले और फिर उसके बाद टोटल में से घटाकर होने वालों की संख्या निकाली जाए, ये हमारे लिए अच्छा तरीका होगा। अब जैसे देखिए 166, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 7 से। ये सवाल यही हुआ, बैठ जाइए। 3 या 7 से ना विभाज्य होने वाली संख्याएं बताना है। 3 या 7 से ना विभाज्य होने वाली संख्याएं बताना है। 166, देखिएगा 700 से संख्या लेनी है 950 तक, लेकिन जो हमारा शॉर्टकट है उस लगता कब है, जब शुरुआत 1 से हो। तो हम 1 से लेके 950 तक की संख्याओं में देखेंगे 3 या 7 से ना विभाज्य होने वाली संख्या है, ठीक है। तो 950 गुणे 3 या 7 से नहीं वाला चाहिए। तो 1/3 संख्याएं विभाज्य हैं, तो 2/3 संख्याएं विभाज्य नहीं होगी। 1/7 संख्याएं विभाज्य हैं, तो 6/7 संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। 3 दूना 6। अब बेटा ये 7 से नहीं कट रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा फिगर पूर्णांक में आना चाहिए, पूरा फिगर पूर्णांक में आना चाहिए। अब ये 750 विभाजित नहीं हो रहा है, तो सोचिए क्या रख दिया जाए कि 7 से कटने लायक बने, बताइए। 945, गुड। 945 जो है आपका 7 से विभाज्य हो रहा है। 945 यहां करेंगे, ये नहीं होकर क्या होगा, 945 होगा। एक मिनट, क्या लिख जा रहा है बार बार, 945 सही है। 7 से कटाएंगे कितनी बार में कट जाएगा, 135। अब क्या होगा, 135 4 जा कितना हो गया, मतलब 1 से लेकर 950 तक 540 संख्याएं हैं जो 3 या 7 से विभाज्य नहीं है। हमको ये आंसर तो देना नहीं है, हमको इसमें से ग्रुप माइनस करना है। ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां तक का, 1 से 699 तक की चेकिंग करेंगे। तो 699 में थोड़ी मुश्किल है, हम किसको चेक कर लें, 700 पे ही चेक कर लें। किसको चेक कर लें, 700 पे ही। तो अब 1 से 700 चेक करेंगे, ठीक है। हम इसमें पता कर लें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 3 या 7 से विभाज्य नहीं है। तो 700 गुणे क्या, 2/3, फिर 6/7। कट रहा है तो नॉर्मली कितना आ रहा है, 400। ये 400 आ गया। तो अगर सुनिए बताता हूं, अगर 700 से लेकर 950 तक में हमें संख्याएं चाहिए जो 3 या 7 से विभाज्य नहीं है, तो बच्चों ये 1 से लेकर 950 तक की संख्याएं हैं जो आपकी 540 आ रही हैं, जो कि 3 या 7 से विभाज्य नहीं है, 3 या 7 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चे 700 जो है इसमें ऑलरेडी छूटा हुआ है, क्योंकि 700 क्या है आपका, 7 से विभाज्य है।
700 ऑलरेडी छूटा हुआ है तो कि 700 क्या है, विभाज्य है। और अगर हम संख्या यहाँ 1 से लेके 700 लिखें तो इसमें भी 700 हमारा ऑलरेडी छूटा हुआ है, 700 यहां भी छूटा हुआ है। तो अगर हम विभाज्य नहीं वाली संख्याओं की संख्या पता करें तो टोटल कितनी है, 540। 540 में से ये 400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहां पर कुछ भी आपको -1 या +1 करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। अब देखिएगा 700 एवं 900, 700 से 950 तक 3 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की संख्या क्या होगा, 540 - 400 कितना। अब ये बात कई लोगों को डाउटफुल लग रही होगी। बच्चों लग रहा होगा सर आपने ग्रुप बनाया है 1 से लेके 950 तक और उसमें से माइनस कर रहे हैं 1 से लेके 700, जबकि माइनस करना चाहिए 1 से लेके 699 तक का फिगर। बच्चों के मन में ही आया होगा। तो बच्चों आप एकदम सही सोच रहे हैं, माइनस हमको 1 से लेके 699 तक ही करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए क्योंकि वही सही है। लेकिन यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, तरीका वही है। 1 से लेके 700 नहीं, 1 से लेके 950 तक की संख्याओं में से 1 से लेके 699 तक की संख्याओं को माइनस करना चाहिए, तरीका यही है हमारा। लेकिन यहां हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 700 यहां से भी हट जा रहा है और 700 यहां से भी हट जा रहा है। आप इस 540 ना कटने वाली संख्याओं में बोल सकते हैं 700 शामिल है। 700 तो 7 से कट रहा है ना, हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो 7 या 3 से ना कटे। तो यहां तो 700 है ही नहीं, बताइए, यहां 700 है ही नहीं। आप बताइए यहां पर 700 है, यहां 700 है ही नहीं। तो कि अगर आप 1 से लेकर 700 तक की भी संख्याएं उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 700 तक की संख्याएं उठाएंगे तो 700 तो ऑलरेडी छूट गया ना। हम तो काउंटिंग केवल उनकी कर रहे हैं जो ना कटने वाली हैं। समझ में आई ये बात आपके। तो जब ना कटने वाली आप काउंट कर रहे हैं, 700 उसमें शामिल है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट भी माइनस कर दे 540 में से 400, तो हमारा जो 140 उत्तर आएगा वो क्या होगा, सही होगा। लेकिन सपोज दैट 700 कटने वाली संख्या होती, सॉरी 700 ना कटने वाली संख्या होती तो क्या होता, इस तरह से उठाते तो। इस पर भी तो हमें डिस्कशन कर लेना चाहिए। 700 अगर ना कटने वाली संख्या होती तो यहां शामिल होती और यहां भी शामिल होती, दोनों जगह से शामिल होती। जब आप माइनस करते तो वो गायब हो जाती। जब आप डायरेक्ट 540 में से 400 माइनस करते, मतलब 7 या 700 यहां भी शामिल होती। मान लिया नहीं कटने वाली संख्या है, माना कि 3 या 7 से नहीं कटने वाली संख्या मान रहे हैं हम, यहां भी शामिल है और वो यहां भी शामिल है, तो माइनस करने पर वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। हमको बैलेंस उस स्थिति में करने के लिए +1 करना पड़ेगा। इसके लिए नोट नहीं लिखा रहा हूं, इन सब छोटी छोटी बातों को आपको दिमाग में नोट करना है। लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा है, 2-4 बार और रिवाइज कर लीजिए, चीजें एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत छोटी बात है, समझ रहा है। ये चीजें विज्ञान आओ करके सीखे वाला हिसाब किताब है, समझिए, करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, चीजें दिमाग में बैठेंगी। फिर से सुनिएगा हमारी बात क्या है। अभी तक तो हमने यही पढ़ाया है कि 700 से 950 तक का अगर आपको ग्रुप दिया हुआ है तो इसको 2 पार्ट में तोड़कर कैसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 से लेके 950 में आप 1 से लेके 699 तक का फिगर माइनस करिए। इसका अलग निकाल लीजिए ना कटने वाली संख्याओं की संख्या, और इसमें अलग निकाल लीजिए ना कटने वाली संख्याओं की संख्या, और फिर माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ये हमारा प्रोसेस है, यही तरीका है ना हमारा। हमें 700 से लेकर 950 तक का ग्रुप बनाना है, 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कैसे, ऐसे करना भी चाहिए। 1 से लेके 950 तक की संख्याएं लिखे, उसमें से 1 से लेके 699 तक की संख्याएं घटा दे तो कहां से कहां तक की संख्या रह जाएंगी भाई, बताइए। 700 से लेके 950 तक की संख्या रह जाएंगी। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, हम अपने कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए
हम पूरा 1 से 950 तक तो उठाएंगे ही नॉर्मली जैसे उठाते हैं। और सुनिए, एक गड़बड़ हो गया यहां पर, ये गलत है। हमने 945 तक लिया, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद कुछ नंबर छूट गए ना, वो तो आप लोग याद ही नहीं दिलाए, यहाँ छूट रहा था, बोलना चाहिए था। हाँ, इसमें 4 नंबर छूटा है, बोली ने। अभी मेरा ध्यान आया कि अरे ये तो 945 ही लिया है, इसमें क्या क्या छूट गया है देखिए। रुकिएगा, 900 सब लिख लीजिए, 946, 947, 948, 949, 950। अब इसमें देखिए कौन कौन सी संख्या है 3 या 7 से नहीं कटती हैं, उनको भी शामिल करेंगे। तो 3 या 7 से जो नहीं कटती हैं, 3 से कटने वाली कौन कौन सी हो गई भाई? ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से कटेगी, ठीक है, ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी। अब 7 से कटने वाली चेक कर लीजिए। 7 से कोई नहीं कटेगा, यानी कि संख्याएं कितनी होंगी? संख्याएं कितनी होंगी जो आपकी 3 या 7 से नहीं कटती हैं? 4। श्योर है? आ रहा है समझ में? तो लिखेंगे 3 या 7 से ना कटने वाली। बोले नहीं आप लोग इसको। 540 और प्लस क्या? 4 है ना, 544। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर तो गलत है। हाँ, तो खैर ये कर लिया आपने। ये जानते थे कि नहीं आप लोग? ऐसा करना पड़ेगा। कल ही मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें चेक कर लीजिए कि कौन कौन 3 या 7 से विभाजित है, उनको हटा दीजिएगा। तो जो बचेंगी वो 3 या 7 से विभाजित नहीं होंगी, 3 या 7 से विभाजित नहीं होंगी। तो 4 संख्याएं हैं जो 3 या 7 से विभाजित नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो कुल संख्याएं कितनी हो गई बताइए? 544। 544 संख्याएं हैं जो आपकी 3 या 7 से विभाजित नहीं है। अब सुनिए, यहां जो माइनस करेंगे 544 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 144। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। मैं यहां जो मुख्य बात समझा रहा था वो क्या समझा रहा था? हम अपने कैलकुलेशन को जो भी काम करेंगे इजी बना के ही करेंगे। हम जानते हैं कि इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी। 1 से लेकर 950 में से 1 से लेकर 699 तक की संख्याएं घटाई जाएंगी, अलग अलग उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा हम 699 ना लेकर 700 पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 700 पे भी निकाल लेंगे तो घटा देंगे दोनों को तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 700 तो यहां भी शामिल नहीं है। कहां शामिल है 700 बताइए? 700 तो यहां भी शामिल नहीं है और 700 तो इसमें भी शामिल नहीं है, क्योंकि 700 तो 7 से कटता है। तो हमें तो ना कटने वालों का फिगर लेना है। तो यहां ना कटने वाले फिगर में आपकी कितनी संख्या है टोटल? 544। इसमें 700 शामिल नहीं है। और यहां ना कटने वाली संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं आपकी? कितनी है? 400। तो इसमें भी 700 शामिल नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको घटा दें तो हमारा आंसर आएगा 144। ये हमारी संख्याओं की ऐसी संख्या होगी जो 3 या 7 से विभाजित नहीं होंगी। अब अगर 700 विभाजित होता तो क्या होता? मुख्य बात, अगर ऐसे कर रहे हैं हम और 700 हमारा विभाजित 700 हमारा नहीं विभाजित होता तो क्या होता? 700 इसमें भी शामिल होता अगर ये विभाजित नहीं होता तो। 544 संख्याओं में भी शामिल होता, 700 यहां भी शामिल होता 400 संख्याओं में, क्योंकि हम कहां तक गए हैं? 700 तक गए हैं। और जब घटाएंगे तो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने से वो संख्या कट जा रही, गायब हो जा रही है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता? +1 लाना पड़ता ना उसको। तो लाने के लिए फिर से, प्रकट कराने के लिए फिर से +1, संख्या फिर से प्रकट हो जाती है। यहां पर क्लियर है? ये काम करते हैं। ठीक बच्चों, यहां एक ब्लंडर हो रहा था, ये ह्यूमन एरर के कारण छूट रहा था। हम लोगों ने ले जरूर लिया, लेकिन अभी मुझे याद आया ये तो छूटा ही है। तो इसमें भी तो बेटा चेक करेंगे, तो चेक करके सही कर लीजिए। आ गया समझ में? चेक करके ये भी तो आपके ऐड होंगे जो 3 या 7 से नहीं कटते हैं, इनको तो छोड़ा है हमने। हो गया? किसी के मन में इस टाइप को लेकर डाउट हो तो हमें बताएं।
कल मैंने एक एक चीज आराम आराम से डिस्कस किया था। जिनको कम समझ में आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, या तो हमसे क्लास में अभी यहीं पूछ लें, दोबारा से बता दूंगा मैं। आइए अगला क्वेश्चन 167। नहीं कर सकते, गलत हो जाता है, कभी एक ज्यादा कभी एक कम हो जाता है। कुछ टीचर्स कराते हैं लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं सिस्टम होता है। चलिए देखिए 167। 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं? 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करेंगे? 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इनको ज्ञात करेंगे। और जितनी भी उनकी संख्या आएगी उसमें 5 से विभाजित होने वालों को घटा देंगे, 5 से विभाजित होने वालों को घटा देंगे, तो हमारा ऐसा फिगर मिल जाएगा जो 3 या 4 से तो विभाजित होता है परंतु 5 से नहीं। ये लॉजिक कॉमन सेंस है, लगाइए। क्या है? अगर आपसे सवाल पूछे, रुक जाइए मैं करूंगा, 3 या 4 से विभाजित हो लेकिन 5 से ना हो, तो आप इसके लिए क्या कह सकते हैं, कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम निकाल ले 3 से, 4 से या 5 से। 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लें, और इन विभाजित होने वाली संख्याओं में से अगर हम 5 से जो विभाजित होती हैं उनको माइनस कर देंगे तो 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं गायब हो गई वहां से। तो फिर क्या बचा रह जाएगा, क्या बचा रह जाएगा? 3 या 4 से विभाज्य हो परंतु 5 से नहीं, वो फिगर हमारे पास बच जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो लिखिएगा, सर्वप्रथम हम यहां पर तीन या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालेंगे। 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली, 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालेंगे। और उसमें से 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या, और उसमें से 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या घटा देंगे। हमारे प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, सही है, हमारे प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो जाएगा। और उसमें से 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं घटा देंगे, और उसमें से 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या घटा देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? बेटा तो ध्यान दीजिए, 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालने का भी अच्छा तरीका क्या है कि पहले जो नहीं है वो निकाल लीजिए। क्यों? पहले जो नहीं है वो निकाल लीजिए, ठीक। तो इसके लिए भी जो नहीं है वो निकालेंगे हम। तो 3 या 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली, ठीक, नहीं होने वाली, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? सीधे 2001 गुणे 3 से 1/3 भाग विभाजित है, 2/3 भाग विभाजित नहीं होगा। 1/4 भाग विभाजित है, 3/4 भाग विभाजित नहीं होगा। 1/5 भाग विभाजित है, 4/5 भाग विभाजित नहीं होगा। आप देखिए बच्चों, 2001 कटेगा नहीं, तो आप इसको क्या ले लीजिए? 2000 ले लीजिए। अब कटाना क्या है? आसान है। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये कटेगा कितना? 5 चौके 20, 400। और ये कितना आ रहा है? 800। कहाँ बेटा 800 आ रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ अच्छा 400 400 था, कितना हुआ? 800। ठीक है, ये 2 नहीं कटेगा ना, 800 आ गया। देखिए 3 या 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं 800 होंगी,
2001 जो हमारा छूटा था ये क्या होगा, इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये 3 से क्या है, विभाज्य है। भले ये अलग लिखा हुआ, चेक जरूर करिए, अगर ये विभाजित नहीं होता तो 801 संख्याएं हो जाती। ये हमारा छोड़ा हुआ नंबर है, हम नंबर छोड़ते हैं। क्यों छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ का कैलकुलेशन किस में आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। आया समझ में, इसलिए हमने 2001 छोड़ दिया था। तो 2001 को भी चेक करेंगे, क्या ये 3 या 4 या 5 से विभाजित है, तो हाँ है, ये 3 से विभाजित है, तो हम इसको छोड़ ही देंगे। नहीं होता तो इसको शामिल करके हम 3 या 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वालों की संख्या कितनी देते हैं, 801 देते हैं। 801 क्लियर है, यहाँ 800 होगा। अब देखिएगा क्या करना है, ये 3 या 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की संख्या है 800। तो 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, बताइए। 2001 ये टोटल संख्याएं हैं, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 800 कितना आएगा, 1201। ये विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, किससे, 3 या 5 या 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। कितनी है, 1201। अब हमें चाहिए 3 या 4 से विभाजित परंतु 5 से नहीं। ये कैसे निकलेगा, 1201 में से आप क्या कर देंगे, 2001/5 कर देंगे। 2001/5 करने से ही तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं आएंगी, बताइएगा। 2001/5 करेंगे तभी 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं आएंगी। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, आप इनको माइनस कर दीजिए। तो ये आएगा कितना, हाँ ये कितना आ रहा है, ये 400 आया कि नहीं। तो 1201 में से 400 माइनस तो कितना, 801। ये बेटा आपका आंसर है, एग्जाम का ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप बता दीजिए कहीं से प्रॉब्लम हुई हो तो। स्मूथली विदाउट एनी कंफ्यूजन आपका आंसर आ चुका है। पहले इन सवालों को लेकर हो सकता हो डाउट रहा हो आपको, अब ये डाउट क्लियर हो गया है। करना क्या है, नॉर्मली 3 या 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं पहले निकाल लीजिए। ये निकालने का आसान तरीका क्या होता है कि जो पहले नहीं है उनको निकाल लीजिए। 3 या 4 या 5 से जो विभाजित नहीं है उनको निकालिए। तरीका ये है, निकाल लिया। 800 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 4 या 5 से विभाजित नहीं है। तो पूरे 2001 में से अगर आप इस 800 को माइनस कर देंगे तो संख्याओं की, उन संख्याओं की जानकारी होगी आपको जो 3 या 4 या 5 से विभाजित हैं। अब जो 3 या 4 या 5 से विभाजित हैं उनमें से अगर 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को माइनस कर देंगे तो संख्याओं की ऐसी संख्या पता चलेगी जो 3 या 4 से तो विभाजित है परंतु 5 से नहीं है। क्योंकि 5 वाली जितनी भी संख्याएं विभाजित थी हमने माइनस कर दिया। 5 वाली जितनी भी संख्याएं थी हमने सब का सब क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो 5 से इस 400 संख्याओं में कुछ 3 से भी कटेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ 4 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी, वो भी माइनस हो जाएंगी। क्योंकि 5 से तो कट ही रही है ना, वो भी माइनस हो जाएंगी। अब इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करके देख लीजिए क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन। जिसको डाउट है वो हमको बताए, वो बोले। क्या बेटा, 2000 क्या, नहीं 2000 नहीं रख सकते। आप क्या निकाल रहे हैं, परंतु 5 से नहीं, 2000 क्यों रखेंगे। हम तो इनको 1201 को उठाएंगे ना। 1201 क्या है, संख्याओं की ऐसी संख्या है, मतलब संख्याओं की कुल संख्या है जो आपकी 3 या 4 या 5 से विभाजित है। हमको संख्याओं की, उन संख्याओं की जानकारी चाहिए जो 3 या 4 से तो विभाज्य हैं परंतु 5 से नहीं। तो हम किस में से माइनस करेंगे, 1201 से ही तो माइनस करेंगे। 2001 से अगर ये 5 से कटने वाली संख्याओं को हटाएंगे तो टोटल में से केवल 5 से ना कटने वाली संख्याओं की संख्या आ जाएगी। आया समझ में, मतलब ये सवाल हो जाएगा किसका,
2001 तक की उन संख्याओं की संख्या बताइए जो 5 से नहीं कटती। उसका आंसर होगा जो आप जो बोल रहे हैं 2001 नहीं रख सकते, 2001 रखेंगे तो ये प्रश्न बनेगा। क्लियर है कि नहीं बताइए भाई। यूट्यूब वाले जरा कमेंट दिखाइएगा बाबू, यूट्यूब के पता है कैसे दिखेगा? हाँ आज बच्चे सो रहे हैं भयंकर, सब यहाँ हाल चाल लेते हैं। विकास तिवारी कह रहे हैं कैसे हो रवि, रवि पांडे कह रहे हैं मस्त। बताइए सब गुड मॉर्निंग करने आते हैं बच्चे यहाँ पर, पढ़ने नहीं आते लग रहा है। यूट्यूब एक नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो नॉन सीरियस हैं कहीं ना कहीं। हाँ उनके लिए बहुत अच्छा है, जो सीरियस हैं, जो मतलब कोचिंग पर डिपेंड नहीं है, उनका एक मेंटल लेवल है, जिनकी एकेडमिक अच्छी है, तो वो YouTube से इधर उधर इस टीचर का उस टीचर का 75 टीचर का वीडियो देखकर मिलाकर अपने नोट्स कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इनकी संख्या क्या है? 100 में 5, 100 में केवल 5 है, बाकी 95 कैसे हैं? नॉन सीरियस एवरेज स्टूडेंट है 95%। अगर आप सीरियस हो जाए, अगर 1 महीना सीरियस हो जाए ना, तो आप अपने अंदर बहुत ट्रेमेंडस चेंज फील करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। 1 महीना सीरियस होकर देखिए, आपको लगेगा आप इस संसार के हैं ही नहीं, आप दूसरे संसार के हैं, आप अन्य से बहुत आगे निकल चुकेंगे। आप मेहनत तो करिए, 1 महीना सीरियस हो जाइए। चलिए देखिए, तो अब इसके बाद देखिएगा ब्लॉक करवाएंगे इन दोनों को, रवि पांडे को और विकास तिवारी को। तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सुबह सुबह एक तो उठ के आए भी हैं आप लोग और मूड मेरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चों हम लोग आ गए हैं 168 पे। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं? ये ज्यादा सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल है भाई। 35 तो 5 और 7 का एलसीएम ही तो होता है। तो हम यहां क्या पता करेंगे? 5 या 7 से नॉर्मली हम पता कर सकते हैं। 5 या 7 से, ये भी तरीका है, सेम तरीका ये भी है, किया जा सकता है, एक नॉर्मली भी कर सकते हैं। 5 या 7 से 2 ही संख्या है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये। 5 या 7 से विभाज्य बोला है परंतु 35 से नहीं, तो संख्या इसमें बहुत ज्यादा दी नहीं है, तो हम बेसिक भी तरीके से निकाल सकते हैं। हम 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं में से क्या करेंगे? 35 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को माइनस कर देंगे, हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो देखिए 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कैसे पता चलती है बताइए। 1000 वैसे भी आपका, ध्यान से देखिएगा, 1000 तो सुनिए, 1000 मत ही लीजिएगा, हो सकता हो आपको प्रॉब्लम हो, बाद में 1000 पे भी हम सिखा देंगे। आप 999 लेंगे तो 999 में एक बार 5 से भाग करेंगे, 999 में एक बार 7 से भाग करेंगे, और इसमें से 35 से कटने वाली संख्या 999 बटा 35 वो माइनस करेंगे, तो संख्याओं की ऐसी संख्या पता चलेगी जो 5 या 7 से विभाज्य है। अब उसमें से फिर 35 से कटने वाली संख्या एक बार माइनस कर देंगे, तो संख्याओं की ऐसी संख्या पता चलेगी जो आपकी क्या है? 5 या 7 से विभाज्य है परंतु 35 से नहीं। मतलब केवल 5 और केवल 7 की जानकारी होगी। आया समझ में? चलिए देखिए, आइए करता हूं मैं। मतलब केवल 5 और केवल 7 पूछा है ना बेटा, बताइए केवल 5 और केवल 7। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप 999 बटा 5 करेंगे तो ये सभी 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं आएंगी, प्लस 999 बटा 7 करेंगे तो ये सभी 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं आएंगी। लेकिन हमें चाहिए 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो यहां पर 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं शामिल है कि नहीं है? जो संख्या 5 से कट रही है, ध्यान से देखिएगा, उसमें 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं शामिल होंगी, क्योंकि 35 में 5 आता है। अब जो संख्या 7 से कट रही है उसमें भी 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं आएंगी। हमें 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं चाहिए, तो यहां 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं दोनों में शामिल है। एक बार क्या कर दीजिए? माइनस। अब ये जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ है ये शुद्ध रूप से क्या है? 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है। ये जो रिजल्ट आया है ये शुद्ध रूप से 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। है डाउट किसी को? नहीं। लेकिन हमें ये उत्तर थोड़ी देना है, हमें 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या थोड़ी देनी है। हमको क्या देना है बताइए? 5
या 7 से विभाजित हो परंतु 35 से नहीं। तो 35 से ना होने वाली संख्याओं की संख्या क्या होगी? 999 बटा 35। उसको एक बार क्या कर देंगे? माइनस। एक बार क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए ये जो आएगा डिवाइड करेंगे 1000 बटा 5 करके करिए, मजा आएगा। 1000 बटा 5 करेंगे तो कितनी बार बताइए? 200 बार। 200 बार में से क्या कर देंगे? एक घटा देंगे, 199। ऐसे नॉर्मली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस इसमें 7 का भाग दीजिए। अच्छा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ था क्या बाबू? क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ था क्या? आपने कर दिया था? ठीक है। 199 प्लस ये कितना आएगा? 142 माइनस ये 28 की 14, ये कितना आ रहा है? 28। और माइनस ये भी 28। करिए कितना आ रहा है? 340। तो बच्चों 341। तो आंसर गलत दे रहे हैं आप लोग। अभी और माइनस करना है क्या? तो करिए। तो 285 ऐसी संख्याएं हैं 1000 से कम, मतलब 1 से 999 तक 285 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं परंतु 35 से नहीं है। नहीं समझे? ये चीज किसको दर्शाता है? कल ही बताया था बेसिक तरीका। ये दर्शाएगा 1 से लेकर 999 तक की 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या दर्शाएगा। आ रहा है समझ में? ये आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका? पहले विभाजित नहीं होने वाली निकाल लीजिए, फिर उसके बाद घटाकर विभाजित होने वाली निकाल लीजिए। आया समझ में? ये वैसे भी निकल आएगा। तो हमने इस तरीके से अपना बेसिक अप्रोच लेकर निकाला है। ध्यान से देखिएगा, बेसिक अप्रोच लगाया है। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ये भी तो साथ में लेकर चलना है, ऐसा थोड़ी इसको भूल जाना है। ये तरीका हो गया 3 या 3 नहीं, क्या है यहां पर? 5 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की संख्या। आ गया ये। अब क्या करेंगे? नहीं, ये क्या है? विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। अब क्या करेंगे? इसमें से जो 35 से विभाजित होने वाली संख्या है उनको माइनस कर दीजिए, तो हमें उन संख्याओं की संख्या पता चल जाएगी जो 5 या 7 से विभाजित होती हैं परंतु 35 से नहीं होती। कोई डाउट किसी को? कर लेंगे बच्चों? चलिए गुड। दूसरा भी तरीका कर दूं? आइए देखिए। कृष्ण निरंजन भी कह रहे हैं सेकंड मेथड से कर दीजिए। देखिए 1 से 999 तक ही बोला है या 1 से 1000 के बीच बोला है? बीच है ना बच्चों? कम यानी कि उसके बीच ही तो हो गया। हाँ, शुरुआत 1 से ही करेंगे, लिखा नहीं है लेकिन शुरुआत तो 1 ही से होगी। बोला है 2000 कितना लिखा है? 1000 से कम। 1000 से कम हो ही गया, के बीच हो गया। अब से नहीं, हम इसको भी शामिल कर लेते हैं। 1000 को शामिल कर लिया और ना विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालते हैं। कितना होगा? 4 एवं क्या है? 5 है। 5 एवं 7 है। ठीक, अभी ना होने वाली निकालते हैं। तो 1000 गुणे 1/5 विभाजित है तो 4/5, फिर 1/7 विभाजित है तो 6/7 विभाजित नहीं होगा। अब बच्चों 1000 तो अपना कटेगा नहीं। आया समझ में? ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन पूरा हो नहीं पा रहा है तो 1000 से नीचे आइए। ठीक, जो आपका कटे क्या ले लेंगे हम? बताइए। 35 से ही नीचे जाना है तो आप भाग करिएगा। 980 की अगर हम बात कर लें तो क्या हो गया? ये 5 ठीक है, 7 से कट ही रहा है। क्यों? 7 से आराम से कट रहा है और 5 से भी कट जाएगा तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं ले पाएंगे, इसके आगे वो क्या होगा? 1000 से ऊपर चला जाएगा। जो 5 और 7 से कटता है इसके 1000 से ऊपर चला जाएगा तो 980 तक ही रुकेंगे। आइए तो हम यहां ये ना लेकर क्या लेंगे? 980।
जरा पूर्णांकीय मान इसका निकालिए तो कितना हो रहा है। देखिए हमारा 5 से भी कटना चाहिए और 7 से भी इसको कटना चाहिए, यानी कि 35 से कटना चाहिए। तो ये 980 तक कैसे पहुंचे? 35 से दे दीजिए भाग, 35 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जो शेष आए 1000 में से घटा दीजिए, संख्या कटने वाली मिल जाएगी 980। तो यहां लिखेंगे 980। अब बोलिएगा कितना, 672। कितनी संख्याएं आ गई, 672। सही है बच्चों। अब सुनिए, अभी हमारा काम हुआ नहीं है, हमने इधर से बहुत सारी संख्याएं छोड़ी हैं। कौन कौन सी छुट्टी है वो बता दीजिए। हाँ हाँ, ये छूटा है 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 और 999। 1000 तो छोड़ ही दीजिए, 1000 की कहानी खत्म रखिए। क्या मतलब है 1000 लेने का, जब छोड़ना ही हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। हम नहीं विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकाल रहे हैं। तो बच्चों पहले जो आपका इवन नंबर है, इवन अच्छा नहीं ठीक है, 5 से तो विभाजित हो ही सकता है। 981 देखिए, क्या 7 से विभाजित है? हाँ नहीं है। 982 7 से विभाजित है? नहीं है। 983 7 से विभाजित है? हाँ नहीं है। सुनिए 981 एक एक करके चेक करने से बढ़िया है कि 981 में क्या कर दीजिए भाग, तो भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी चेक कर लीजिए। 984 है? 85, 85, 5 छोड़िए, 7 से चेक कर रहा हूं, नहीं है। और फिर 985 नहीं है। 986, 987 है, 987 है। तो 987 एक विभाजित होने वाला फिगर है। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, बताइए। 994 एक विभाजित होने वाली संख्या होगी। और फिर बस 7 से ये 2 मिली हैं विभाजित होने वाली। 5 से चेक कर लें, 5 से ये 85 है, फिर 90 है, 95 है, बस। तो बताइए किसको हटाएंगे, इन 4 संख्याओं को इसमें से। कितनी है, 5 संख्या, 5 संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो बची कितनी, 14 संख्याएं बची। तो 14 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 5 या, एवं नहीं, गलत हो गया, ये या है। 5 या 7 से विभाजित होने ना होने वाले संख्याओं की संख्या। बेटा बच्चों बताइए क्या, 672 प्लस 14 कितना, 686 हो गया। अब देखिए विभाजित होने वाली निकालिए। क्या होगा टोटल, 999 में से आप 686 को माइनस कर देंगे तो कितना आया, 313। ठीक, अब सुनिए, अब क्या करेंगे, इसमें से पूछा गया है कि 5 या 7 से विभाजित हो परंतु 35 से नहीं। तो क्या होगा, 5 या 7 से विभाजित हो परंतु 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 क्या, 35 से नहीं। तो क्या करेंगे, 313 माइनस क्या, 999 बटा 35 कितना आया, 285। ठीक है, 285, 1 मिनट। ठीक है ठीक है, सही।
एग्जैक्टली सही है। तो बच्चों थोड़ा मेहनत लग गया इसमें, थोड़ा सा मेहनत लगा कि नहीं? तो हमें दोनों तरीके जानने हैं। जहां सीधा बहुत छोटा सवाल है उसको हम नॉर्मली, जो हमारा बेसिक एक तरीका था डायरेक्ट भाग देने वाला, उसको उठा लेंगे। फ्रैक्शन से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को उठाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एकदम साधारण सा सवाल था, हमारा बेसिक अप्रोच से भाग देने वाले से जल्दी लग जा रहा था, तो हम उसमें वही तरीका लगाएंगे। चूंकि आप लोगों ने कहा है करिए तो हमने कर दिया है। हाँ, ये बात इतना लंबा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग, इसमें समय कैसे कम लगेगा उसको देख लेते हैं। हाँ क्या है? रुक जाइए, पहले इसी सवाल से रिलेटेड है वो। हाँ सेम बोली। हाँ हाँ 34/35। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए हम यहां पर केवल ये देखेंगे 5 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली। कल का कॉन्सेप्ट एक बेसिक क्वेश्चन उठा के देखिएगा हमारा। पहले हम हाँ हाँ, मैंने एकदम बेसिक पैटर्न ही सिखाया था। आप इसमें मिला रहे हैं कि 35 से विभाजित हो वाला इसमें कर दें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप 34/35 से कह रहे हैं? नहीं बाबू, 34/35 से नहीं। पहले आपको यही करना है, 5 या 7 से विभाजित होने वाले ना होने वाला निकाल लीजिए, फिर होने वाला निकाल लीजिए, होने वाले में से 35 वाला माइनस करिए। ठीक है, करना यही है। ठीक, आप ये कहना चाहते हैं कि उससे भी आंसर आ जाएगा, मतलब 35 वाले को हटा देंगे आप। तो ये ऑलरेडी हटा हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें तो आपका क्या है, ये ना 5 से होता है विभाजित और ना ही 7 से विभाजित होता है। तो 35 वाला बेटा तो है ही नहीं इसमें, आया समझ में? तो इसलिए आपका यही प्रोसेस होगा। 35 वाला लेते कब, जब 35 होता है इसमें। भाई 5 से ही नहीं है तो 35 से कहां होगा? 5 से ही नहीं है तो वो 35 से कहां होगा? तो यहां क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आप बताइए, समझ रहे हैं बात? यहां तो हमने ना होने वाली निकाल रहे हैं ना। तो 672 में जब ये सब संख्या 5 से विभाजित नहीं है, 7 से नहीं है, तो 35 से तो ऑलरेडी नहीं है। आया समझ में? चलिए आइए देखिए। हो गया? रविकांत सर, फर्स्ट मेथड से कोई 3 नंबर वाला कीजिए, जैसे 1000 तक 5, 7 और 8 से डिवाइड होने वाली, ऐसा कीजिए। रविकांत यादव कह रहे हैं, कर देता हूं, कर देता हूं भाई। कल कराया था मैंने 3 वाला ना, रविकांत उसी पे डिस्कशन चाहते हैं। 3 क्या 4 पे डिस्कशन करवा लीजिए। लेकिन अब 4 पे करने जाएंगे, 5 पे करने जाएंगे तो जितना ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ऐसे सवालों को करने का बेहतर तरीका क्या है कि आप यहां पर क्या निकाल लें, ना होने वाली निकाल लें और टोटल ना होने वाली निकाल लें, और कुल संख्या में से ना होने वाली को हटाएंगे तो होने वाली पता चलेंगी। कैसी संख्या पता चलेंगी? होने वाली। कोई डाउट तो नहीं? चलिए देखिए, अब हो गया। ये हटाऊं मैं? अच्छा, इस पे मैं शॉर्टकट पे आने वाला था। ठीक, इतनी संख्या है छोड़ा मैं। ये टोटल संख्या कितनी है बेटा? 19। कितनी है? 19 संख्या है। अब इसमें हमको चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या 5 और 7 से विभाजित होती हैं, कौन कौन नहीं होती हैं। नहीं होने वालों को काउंट करके इसमें जोड़ देना है, तो कुल ना होने वालों की संख्या पता चल जाएगी। तो जैसे 981 आया 7 से तुरंत भाग दीजिए। 1, 7, 2, 8, 7 चौके 28, 1 आया। अब बताइए, अगर यहां पर ये 1 के बदले क्या होता? 7 होता तो ये कट जाता। तो अगर 981 नहीं कटा है तो पक्का 6 जोड़िए इसमें। 986, 986 क्या होगा? 1 मिनट, हाँ 987। 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 नहीं, 1 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7। तो 987 कटेगा। ये जल्दी पहुंचने का तरीका है। अब 987 कट गया और फिर 994 कटेगा। आगे हर बार 7 जोड़ते जाइए, वो संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित। तो 2 संख्याएं 7 से कटने वाली हो गई। आ रहा समझ में? अब देखिए 981 5 से नहीं कट रहा है, समझिए कट रहा है। एक रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ जा रहा है। ठीक, तो
इसमें क्या जोड़ दें? 4। रिमाइंडर क्या मतलब इसमें क्या जोड़ दें? 4। तो निश्चित रूप से 900 क्या 85, वो आपका 5 से कटेगा। वैसे दिखता भी है कि 985 कटेगा, 985 कटेगा, 990 कटेगा, 995 कटेगा। 3 संख्याएं ये 5 से कटने वाली हो गई और 7 से कटने वाली 2 संख्या हो गई। 7 संख्याएं हटाइए इसमें से, तो 19 में से 7 गया, 5 कट रहा है। अच्छा सॉरी, 19 में से 5 गया 14। 14 संख्याएं 5 या 7 से नहीं कटती, तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा 672 और प्लस 14 686 आ गया। ये 686 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी बताइए 5 या 7 से विभाजित ना होने वाली संख्याओं की संख्या है। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा रिलैक्स होके धैर्य के साथ आराम से करिए, कभी गलत नहीं होगा। रविकांत वाली बात को भी कर दिया जाए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे। चलिए आइए, चलिए देख लीजिएगा। रविकांत, रविकांत का क्वेश्चन भाई दिखाइए, एज इट इज उठाएंगे हम। रविकांत का क्वेश्चन एज इट इज उठाते हैं, आइए। रविकांत का है जैसे 1 से 1000 तक बोला है रविकांत ने। किससे? 5 और लगा दिया है क्या रविकांत? बेटा एंड लगाया है आपने। एंड और में बहुत डिफरेंस होता है। एंड और में, यही तो गेम है, यही तो खेल है पूरा। या लग गया तो ये तो बहुत साधारण, 5 या 7 या 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताइए, तो पूरा एलसीएम ले लीजिए इनका। जो संख्या 5 और 7 और 8 से विभाजित होती है, निश्चित रूप से इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी, तो सीधे इनका एलसीएम लेकर आप डिवाइड कर दीजिए 1000 को, आ जाएगा आंसर। मुझे लगता है आप या वाला पूछना चाहते हैं रविकांत। हम ले लेते हैं 5 और 7 और 8 से डिविजिबल, और लगा लिया या और नहीं, या और एवं में, एवं मतलब समझ रहे हैं, और में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों क्वेश्चन करने का तरीका अलग है। और वाला जो पैटर्न होता है वो सबसे आसान होता है, चाहे जैसा सवाल पूछे और वाले में कर लेंगे। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो रही है, निश्चित रूप से 12 से भी विभाजित होगी, तो 3 और 4 हमको चेक नहीं करना अलग अलग, डायरेक्ट किससे चेक करेंगे? 12 से। कराया था मैंने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन। मेन तो हमें काम करना है किस पे? या वाले पे। ठीक, तो हम रविकांत का क्वेश्चन ऐसे ही मानते हैं। उन्होंने पूछा है 5 या 7 या 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। समझ में आ रहा है? कल हमने बताया था बच्चों कैसे करेंगे। आप 1000 में 5 का भाग करेंगे, 1000 में 7 का भाग करेंगे, 1000 में 8 का भाग करेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 7 5 35, 7 5 35 से विभाजित होने वाली संख्या यहां भी है और यहां भी है। मैथ्स में तो एक ही बार रखना है किसी आंकड़े को ना, कि 2 बार? एक बार। तो ध्यान से देखिए, एक बार यहां भी है और एक बार यहां भी है। तो हम एक बार 35 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कर देंगे? माइनस। क्या करेंगे? 100/35। अब देखिए इन दोनों में अगर देखा जाए तो 7/56, इनका एलसीएम 56 होगा। तो यहां भी 56 से विभाजित होने वाली संख्या शामिल है और यहां भी 56 से विभाजित होने वाली संख्या, बच्चियां बताइए शामिल है कि नहीं है? आ रहा है समझ में? तो बच्चों 2 बार यहां आ गया है, शामिल हो गया है, तो हम एक बार क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो करेंगे 1000 बटा क्या? 56। अब इसको देखा जाए, आ रहा समझ में? यहां भी आपकी 40 से विभाजित होने वाली संख्या शामिल है और यहां भी आपकी 40 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? शामिल है। आ रहा है समझ में? तो एक बार 40 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कर दीजिए? माइनस। अब इतना सब माइनस करने से जानते हैं क्या हुआ है? 5 7 8 कैल्शियम कितना होता है? 280। तो बच्चों देखिएगा 280 से विभाजित होने वाली संख्या यहां भी थी, 280 से विभाजित होने वाली संख्या यहां भी थी, 280 से विभाजित होने वाली संख्या यहां भी थी, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो यहां थी और यहां भी है, तो माइनस कर दिया तो वो क्या हो गई? गायब। वो क्या हो गई? गायब। तो अब क्या करेंगे आप? 280 से विभाजित होने वाली संख्या को आप जोड़ देंगे। ये कहानी है बेसिक से आपकी।
आ रहा है बच्चों समझ में? कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। जरा कमेंट दिखाइए बच्चों के। अच्छा ऊपर लाइए रविकांत, जरा सेकंड मेथड में बहुत लोचा है। लाई सेकंड मेथड में बहुत लोचा है, लोचा लग रहा है सर। अरे वाह, आपने सेकंड मेथड के बारे में सोचा ही नहीं इसलिए लोचा है। हम दोनों मेथड कह रहे हैं सीखने के लिए, हम एक नहीं कह रहे हैं सीखने के लिए, दोनों सीखिए। एक ही जगह तो लोचा हुआ था सेकंड मेथड में, अपने ही वो पूछे थे कि सर वो बताइए दूसरे मेथड से, तो मैंने बता दिया, वो थोड़ा लेंदी हो गया तो उनको लोचा दिख गया। हमने तो उसके लिए देखिए, हर मेथड हर क्वेश्चन के लिए तो सही नहीं रहता ना, वो आपकी प्रैक्टिस से आता है कि आप कौन सा मेथड कहां पर लगाएं जिससे आपको फायदा मिले। आइए देखिए, दोनों मेथड नहीं सीखेंगे रविकांत तो ब्लॉक करवा दिए जाएंगे। आप बोलिए कि दूसरा मेथड भी अच्छा है। चलिए कितना आ रहा है ये? 428 आ गया। कैलकुलेशन सब लोग एक बार मिला लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ूं आगे, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक बच्चे ने बोला 428 लिख दिया हमने, मिला लेंगे सभी लोग। 428 आपका भी आया, अभी किया नहीं, घर पे करिएगा, मैं आगे अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइएगा। 1 से 900 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं है? बीच नहीं, तक लगाइएगा, तब आंसर करेगा मैच। पिछले बैच में करवा रहा था मैं इस क्वेश्चन को, तो उसमें बीच पे आंसर नहीं आ रहा था, किस पे आ रहा था? तक पे। तक करिए। 1 से 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं है? सभी बच्चे करें, रविकांत भी करें साथ में, रविकांत भी करिए। अब बताइए कौन सा मेथड बढ़िया है, 1 की 2? 2 ही बढ़िया होगा इसके लिए। हम एक तरफ कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका 2 है, ना कटने वाली निकाल कर आप टोटल से माइनस कर दीजिए तो कटने वाली आ जाएगा। रविकांत कह रहे हैं 2 में लोचा है, प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। आ गया, गुड। हो गया बच्चों? आइए, सबने कर लिया ना, ये तक पे करिएगा, ठीक। अगर बीच पे करते हैं तो आंसर क्या होता? बीच वाला आप लोग लगाइए, 1 से 900 के बीच, इसको लगाइए। आंसर लाने के लिए तक कर दिया हमने, अब बीच वाला भी लगाइए आप लोग, 1 से 900 के बीच। वो तो क्वेश्चन में करेक्शन किया, 169 में क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन है, 1 से 900 तक रहेगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, 1 से 900 के बीच 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं वाला बताना, ठीक है। बीच उठाना बेटा, ध्यान रखिएगा। विभाजित नहीं वाला है ना, जो विभाजित नहीं है। नॉर्मली निकालेंगे 900 तक लेके, 900 गुड़े 1/2 गुड़े 2/3 गुड़े 4/5। अब बताइए कटने लायक है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, कटने लायक है। कितना आ रहा है? 240। आगे 240। अब देखिए इसमें, देखिए यहां पर 900 तो अपना कटता है, तो 900 तो ऑलरेडी शामिल नहीं है इसमें 240 में। बताइए, बोला बीच है तो हमको लेना चाहिए था 2 से लेके कहां तक? 899 तक, ठीक। अब सुनिए, लेकिन 900 तो अपना वैसे भी कट जा रहा है, तो इस 240 में तो वो है नहीं, है 240 में वो नहीं है, वो ऑलरेडी नहीं है। ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, 240 है ही नहीं। अब सुनिए, इसमें 1 शामिल हुआ है, यस 1 तो शामिल हुआ है ना। ना कटने वाली संख्याओं में 1 क्या होगा?
शामिल होगा, जबकि एक हमको लेना ही नहीं था, बीच की बात कर रहा था। 900 तो इसमें आएगा ही नहीं, 900 तो ऐसे ही छूट गया, क्योंकि 900 तो आपका 2 से 3 से कट ही रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 900 तो ऐसे ही छूट जाएगा। 240 में 900 शामिल है ही नहीं, लेकिन एक शामिल है, एक शामिल है। तो जब बीच की बात करेगा तो 900 तो शामिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आराम है। एक शामिल हो रहा है तो एक को क्या कर देंगे, माइनस। तो बीच की संख्याएं कितनी आएंगी, विभाजित ना होने वाली बीच की संख्या। किसी को ऐतराज है, आपत्ति है तो हमसे बोले। कितना, 230? ये ऑप्शन में था नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में करेक्शन किया था। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ रहे हैं? अभी मैं 10 सवाल आपको दूंगा और लगाएंगे आप खुद ना, तब समझ में आएगा। और दिमाग पे प्रेशर पड़ना चाहिए ना आपके, नहीं तो वही कहेंगे मेथड 1 आसान है तो 2 आसान है, यही रहेगा सब। हो गया? नहीं समझे? हाँ, इसलिए तो मैंने बेटा करेक्शन कराया है। ठीक है, हमारे फाउंडेशन बैच के लिए कुछ काम हो रहा है? हो रहा है? किया आपने? क्या किया? क्या बात है। हाँ, वो तो आसान हो गया, फिर रद्दी सवाल हो गया, वो तो महारद्दी क्वेश्चन हो गया। खड़े हो जाइए। अगर ये कहता कि कौन वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। 1 से 900 के बीच 2 और 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की संख्या। सही है, तो आप क्या करेंगे? 1 से 900 के बीच बोला है, विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की संख्या, तो आप होने वालों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? होने वालों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 900 बटा में 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि ये इसका एलसीएम होगा। कितना होगा? 30। 30 से भाग करेंगे तो ये विभाजित होने वालों की संख्या आएगी। आपसे ना होने वालों का पूछा है, तो आप कुल 900 में से उसको घटाएंगे तो क्या आएगा? विभाजित ना होने वालों की संख्या आएगा। लेकिन ये बीच वाला फिगर नहीं रहेगा, बीच वाला फिगर नहीं रहेगा। क्या करेंगे इसमें? फिर एक को यहां भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक विभाजित क्या है, नहीं होता, और उसको आपने उसमें शामिल कर रखा है, इसलिए एक उसमें से भी माइनस होगा। तो वो तो महा आसान तरीका हो गया। लेकिन लास्ट का सिस्टम वही होगा जो यहां कर रहा हूं, एक उसमें भी माइनस होगा, क्योंकि बीच बोला है। समझ गए आप? नहीं समझे? सही बताइए। गुड, तो फिर बैठ जाइए। बच्चियां आप लोग? हाँ, कौन सा मेथड? दूसरा वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड कौन है? बटा वाला कि भिन्न वाला? दिमाग बहुत कम चल रहा है आज हमारा। तो बटा वाला मतलब सेंस समझिए, 99 999 बटा में 5, ये वाला सिस्टम। ठीक है, ये वाला मैं कह रहा हूं। बेसिक वाला कि ये फ्रैक्शन वाला? पहले वाला। हमने यहां कौन सा लगा दिया भाई? अच्छा ठीक है, देखिए बच्चे मान नहीं रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं जब 2 से ज्यादा रहे तो कौन सा मेथड लगाइए? फ्रैक्शन ही लगाइए। लेकिन आप वो, हमें लगता है आपने पहला वाला ही मेथड कहीं पढ़ा होगा। पहले से जानते हैं क्या पहला मेथड? अच्छा ये ठीक है, वो वाला डाउट है। ठीक, डाउट क्लियर करते हैं। रविकांत के सीधे अपोजिट निकल गए आप तो। रविकांत को वो वाला ठीक लग रहा था। देखिए 1 से 900 के बीच, पहले हम इसको तक ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? तक मान के चलिए। बीच वाली चीज को भी क्या करिए, आप तक ही मान के चलिए, बाद में अपना जैसा काम होगा कर लीजिएगा। 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालिए। कैसे निकलेगा? सबसे पहले विभाजित होने वाली कैसे पता चलेगा बताइए? 900 बटा
2 प्लस 900/3 प्लस 900/। अब सुनिए, इन दो में अगर बात करें तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या यहां भी है। जो संख्या 2 से कट रही है तो 6 से भी कटने वाली संख्या उसमें शामिल की गई होंगी, और जो संख्या 3 से कट रही है उसमें 6 से भी कटने वाली संख्या शामिल की गई होंगी। तो इन दो की अगर बात करें तो 6 से कटने वाली संख्याएं यहां भी है और 6 से कटने वाली संख्याएं यहां भी है। डबल बार आ गया है ये आंकड़ा, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस बात को समझें, यही डाउट हो रहा होगा आपको। क्लियर हुआ? क्या करेंगे 900/6? क्या डाउट है? आइए इधर। अगर मैं लिख रहा हूं 900/2, इसका मतलब इसमें 2 से कटने वाली संख्याओं को लिया जाए। जैसे 2 है, 4 है, बताइए 6 भी तो है, बताइए 8 है, 10 है, 12 भी तो है। तो जो संख्या 2 से कट रही है उसमें 6 से कटने वाली संख्या भी तो शामिल होगी। और देखिए यहां हम 3 से कटने वाली संख्या ले रहे हैं, 3 लेंगे, 6 लेंगे, 9 लेंगे, 12 भी तो ले रहे हैं, 15, 18 भी तो ले रहे हैं। तो अगर जो संख्या 3 से कट रही है उसमें 6 से कटने वाली संख्याएं भी क्या होंगी, शामिल होंगी। तो वो 6 से कटने वाली संख्याएं तो कॉमन होंगी दोनों जगह। इसका मतलब 6 से कटने वाली संख्या बेटा आपने यहां भी लिया है और 6 से कटने वाली संख्या को आपने यहां भी लिया है। इसलिए हम एक ही आंकड़ा 2 बार तो रखेंगे नहीं, इसलिए 6 से कटने वाली संख्याओं को हम एक बार माइनस कर देंगे। आया समझ में? अब इन दोनों में आएंगे, देखिएगा ये 3 से कटने वाली संख्याओं की संख्या और ये 5 से कटने वाली संख्याओं की संख्या है। क्या किया जाएगा, 3 से कटने वाली जो संख्या है उसमें 5 से कटने वाली संख्या है तो आएंगी ही ना, और जो यहाँ 5 से कटने वाली संख्याओं का ग्रुप है उसमें 3 से कटने वाली संख्याएं आएंगी। जैसे 15 यहां भी आएगा, 15 यहां भी आएगा, 30 यहां भी आएगा, 30 यहां भी आएगा, 45 यहां भी आएगा, 45 यहां भी आएगा। समझिए ये सब 15 से कटने वाली संख्याएं इन दोनों जगहों पे कॉमन है, तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 900/15, 15 से कटने वाली संख्याओं को माइनस कर दिया, क्योंकि 15 से कटने वाली संख्याओं को यहां भी रखा गया और 15 से कटने वाली संख्याओं को यहां भी आपने रखा है। समझ में आ रहा है? अब हम इन दो की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। 2 और 5 की बात करें तो 2 और 5 से बात करें तो 2 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 से कटने वाली संख्या यहां भी तो होंगी। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहां नहीं होंगी, यहां भी तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 होंगी। तो जो संख्या 2 से कट रही है उसमें 10 से कटने वाली संख्या शामिल होंगी, जो संख्या 5 से कट रही है उसमें भी तो 10 से कटने वाली संख्या शामिल होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि 10 से कटने वाली संख्याओं को यहां भी लिया गया है और 10 से कटने वाली संख्याओं को यहां भी लिया गया है, तो हम 10 से कटने वाली संख्याओं को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एक खास बात, इतने से आंसर नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है ना। तो 30 से कटने वाली संख्या यहां भी है, 30 से कटने वाली संख्या यहां भी है, 30 से कटने वाली संख्या यहां भी है। सुन लीजिए, देखिए 30 से कटने वाली संख्या यहां भी है, 30 से कटने वाली संख्या यहां भी है, 30 से कटने वाली संख्या यहां भी है, और इसमें भी 30 से कटने वाली संख्या है, इसमें भी 30 से कटने वाली संख्या है, इसमें भी 30 से कटने वाली संख्या है। तो 30 से कटने वाली संख्या को आपने पूरा पूरा क्या कर दिया, गायब कर दिया। 3 बार यहां है तो 3 बार यहां माइनस हो गया, तो 30 से कटने वाली संख्याएं गायब हो गई, वो इस ग्रुप में है ही नहीं, जबकि होना चाहिए उनको, एक बार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। यहाँ 3 बार थे, तीनों में थे, यहां भी, यहां भी, यहां भी। भाई 30 से कटने वाली संख्या 30, 60, 90, 120 सब यहाँ आएंगी, यहाँ भी 30, 60, 90, 120 सब यहाँ आएगा, यहाँ भी 30, 60, 90, 120 आएगा। तो 3 बार यहाँ था, लेकिन जब आप 6 से कटने वाली संख्याओं को इसमें माइनस कर रहे हैं तो इसमें 30 से कटने वाली संख्याएं हैं कि नहीं, माइनस हो गई एक बार। 15 से कटने वाली संख्याओं को माइनस किया जा रहा है तो यहाँ 30 से कटने वाली संख्याएं भी होंगी, वो भी माइनस हो जा रहा है। जब 10 से कटने वाली संख्याओं को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी 30 से कटने वाली संख्याएं होंगी, वो भी माइनस हो जाएगा। तो आपकी 30 से कटने वाली संख्याओं का ग्रुप ही गायब हो गया, पूरा पूरा विलोपित, अदृश्य हो गया। तो क्या करेंगे प्रकट कराने के लिए आप बोलिए क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 30 से कटने वाली संख्याओं को, एक बार ऐड करेंगे 900/क्या 30, ये आपका, इससे सॉल्व होकर आंसर आएगा। समझ में आया? ये आपका बेसिक था। किसी बच्चे ने अभी तक सवाल ही नहीं उठाया कि ये इसका आंसर दीजिए बेसिक से, जो 2, 3, 5, 7, 13 से विभाजित होती हो।
या लगा के। कोई नहीं पूछा इतना बड़ा सवाल, जितना बड़ा पूछेंगे उतना बड़ा यहाँ पर स्पेस लगेगा। करने का तो कर देंगे हम, लेकिन उसको करने का तरीका क्या बेहतर है आपका? ना कटने वाली निकालकर आप फिर कटने वालों को निकालिए टोटल में से घटाकर। समझ रहे हैं? और रविकांत यादव, रविकांत बच्चे से बात कराइए हमारी भाई। समझे बाबू? समझ गए? हाँ भाई, लाल जैकेट बताइए, बताइए नाम क्या है आपका? इंडिविजुअल, अच्छा शैलेंद्र बाबू, थोड़ा आवाज कट के आ रही थी, ठीक है, हमें लगा, कोई बात नहीं। शैलेंद्र मिश्रा जी बताइए। अरे बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसमें हुआ है? बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। मतलब एक देखिए, तालियां भी बज रही हैं आपके लिए सिविल लाइंस ब्रांच में, और जोरदार ढंग से तालियां और स्वागत किया जा रहा है आपका सिविल लाइंस ब्रांच में। आगे भी तैयारी करिए। एक अभी एक पड़ाव आपने पार किया है, मतलब एक बेरोजगारी का काला धब्बा दूर किया है, लेकिन ये आपका अंत नहीं है कि यहीं रुक जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इससे भी बड़े पद को प्राप्त करें। यूपीएसआई आ रहा है, उसमें भी लगिए और जिम्मेदारी से उसमें फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ज्वाइनिंग वगैरह ज्वाइनिंग हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हम्म, बहुत बढ़िया बाबू। इसका पूरा पूरा श्रेय द स्पीड को नहीं, आपकी मेहनत को जाता है। आपने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मेहनत करी है कि आप इतना इस तरीके से आगे पहुंचे, और अपनी मैथ्स को आपने ठीक किया है। अब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ यही रहेंगी कि आप, धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। ठीक, ओके बच्चों, अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मिलता नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो मैं टेस्ट या तो आगे के क्वेश्चंस के लिए वो करता हूँ। शैलेंद्र मिश्रा नाम था ना बच्चे का? हाँ हाँ, शैलेंद्र मिश्रा जी, आप और मेहनत करिए और आगे जाइए, और बच्चे भी इंस्पायर्ड हो इनसे, मिश्रा जी से। मिश्रा जी से सभी लोग इंस्पायर्ड हो कि कम से कम बच्चा देखिए अपना बेरोजगारी का काला धब्बा इसने दूर किया, अभी मेहनत कर ही रहे हैं लगातार ये, और बड़े बड़े पदों को ये सुशोभित करेंगे। और मेरी ओर से और पूरी क्लास की ओर से आपको अगेन फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, हम मतलब गुरुजनों का मार्गदर्शन सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, आशीर्वाद और मार्गदर्शन। और ये हमेशा अपने बच्चों के साथ हर गुरुजन जुड़ा रहता है, और हमेशा आशीर्वाद तो सभी शिक्षक का अपने बच्चों के साथ रहता ही है। कोई बच्चा या कोई माता पिता नहीं चाहता उसका बच्चा बिगड़े, कोई चाहेगा फेल हो, असफल हो। उसी तरह से हर शिक्षक भी कहीं ना कहीं, भले देखिए हम पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट बेटा वो एक अलग पार्ट है, अगर हम नहीं लेंगे तो चलेगा सिस्टम कैसे? करोड़ों का खर्चा है, तो वो उसको हटा दीजिए। लेकिन ये जो टीचिंग है, जो हमारा मार्गदर्शन है, उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, आप अभी मार्गदर्शन हमसे प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता हो आप बहुत बड़े पद पे पहुंचे, हो सकता हो करोड़ों अरबों में खेले, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, समझिए बच्चे। तो ये एक अनमोल चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं है अब शिक्षा का, एजुकेशन का जो आपको दिया जाता है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल चीजें जुड़ जाती हैं इसमें, क्योंकि हम लोगों की भी मजबूरी होती है करोड़ों रुपए किराया देना। हम इतना किराया नहीं देना होता तो हम इंडिविजुअल की फीस तो हम 6,000 रखते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ, या 7,000 रखते हैं, 10,000 नहीं रखते। जीएसटी भी देना है उसी में, 2,000 तो जीएसटी में निकल जाता है, सोचिए बचता कितना है? 8,000, तो उसी में सब मैनेज करना होता है। तो ये मजबूरी है, हर शिक्षक की मजबूरी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जीवन चलाने के लिए आर्थिक जरूरतें भी होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आदमी कोई ना कोई जॉब करता है या कोई ना कोई काम धंधा करता है। तो इसी तरीके से कोई टीचिंग को प्रोफेशन चुन रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो शैलेंद्र, यस शैलेंद्र, राजू एक्सपर्ट आपके साथ पढ़े हैं? क्या बात है। तो राजू सर आप भी इंस्पायर्ड होइए भाई, मिश्रा जी से आपके मित्र हैं ये, ठीक है, तो आप भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मैंने अपने सभी एक्सपर्ट्स को बोल रखा है कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से बेहतर कुछ भी नहीं, कोरोना ने साबित कर दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब 70,000 मिल रहा है, 80,000 ही मिल रहा है, लेकिन पर मंथ मिल रहा है ना, कुछ भी हो जाए, कोई समस्या हो जाए, मिलेगा तो आप आराम से अपना सिस्टम चलाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, 15 मिनट बाद मिलते हैं, या ओके मिश्रा जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, क्वेश्चन है बेटा तो बाहर आइए।